जंगल का स्कूल एक और मैं कहानी के साथ आप शेयर करना चाह रहा हूँ। यह कहानी कुछ इस प्रकार है। हुआ यूं कि जंगल के राजा शेर ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई अनपढ़ ना रहेगा। हर पशु को अपना बच्चा स्कूल भेजना होगा। राजा साहब का स्कूल पढ़ा लिखा कर सबको सर्टिफिकेट देगा। सब बच्चे स्कूल चले। स्कूल हाथी का बच्चा भी आया, शेर का बच्चा भी आया और मछली भी आई, खरगोश भी आया, कछुआ भी आया, ऊँट का बच्चा भी आया, जिराफ का बच्चा भी आया। फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम हुआ तो हाथी का बच्चा हो गया फेल। किस सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए जी? पेड़ पर चढ़ने में फ़ेल हो गया हाथी का बच्चा। अब क्या करें? ट्यूशन दिलवाओ, कोचिंग में भेजो। अब हाथी की ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि हमारे बच्चे को पेड़ पे चढ़ने में टॉप कराना है। किसी तरह साल बीता, फाइनल रिज़ल्ट आया तो हाथी, ऊँट, जिराफ सब फेल हो गए। बंदर की औलाद फर्स्ट आई। प्रिंसिपल ने स्टेज पर बुलाकर मेडल दिया। बंदर ने उछल उछल कर कलाबाजियाँ दिखाकर, गुलाटियाँ मारकर खुशी का इजहार किया। उधर अपमानित महसूस कर रहे हाथी, ऊँट और जिराफ ने अपने अपने बच्चों को कूट दिया। नालायकों, तुम्हें इतने महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं, तुम सबकी ट्यूशन और कोचिंग सब लगवाए हुए हैं, तब भी तुम लोग फेल हो गए। फिर भी तुम्हें आज तक पेड़ पे चढ़ना नहीं आया। सीखो बंदर के बच्चों से कुछ। देखो वो कितना अच्छा पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। फेल हालांकि मछली भी हुई थी। बेशक स्विमिंग में फ़र्स्ट आई थी, पर बाकी सब्जेक्ट में तो फेल ही थी। मास्टरानी बोली, आपकी बेटी के साथ अटेंडेंस की प्रॉब्लम है। मछली ने बेटी को आंखें दिखाईं। बेटी ने समझाने की कोशिश की कि माँ, मेरा दम घुटता है, मैं स्कूल में, मुझे सांसें नहीं आती हैं, मुझे नहीं पढ़ना है स्कूल में। हमारा स्कूल तो तालाब में होना चाहिए ना। नहीं, ये राजा का स्कूल है, तालाब वाले स्कूल में भेजकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी। समाज में कुछ इज्जत, रेपुटेशन है मेरी। तुमको इसी स्कूल में पढ़ना है, पढ़ाई पर ध्यान दो। हाथी, ऊँट और जिराफ अपने अपने फेलियर बच्चों को पीटते हुए ले जा रहे थे। रास्ते में बूढ़े बरगद ने पूछा, क्या पीट रहे हो, क्यों पीट रहे हो बच्चों को? जिराफ बोला, पेड़ पर चढ़ने में फ़ेल हो गया। बूढ़ा बरगद सबसे पते की बात बोला, पर इन्हें पेड़ पर चढ़ना ही क्यों है? उसने हाथी से कहा, अपनी सूंड उठाओ और सबसे ऊंचा फल तोड़ लो। जिराफ, तुम भी अपनी लंबी गर्दन उठाओ और सबसे ऊंचा फल तोड़ लो। ऊँट भी अपनी लंबी गर्दन करके फल पत्ते खाने लगा। हाथी के बच्चे को चढ़ाना चाहते हो पेड़ पर? मछली को तालाब में ही सीखने दो ना। दुर्भाग्य से आज स्कूली शिक्षा का पूरा करिकुलम और सिलेबस सिर्फ बंदर के बच्चों के लिए डिज़ाइंड है। इस स्कूल में 35 बच्चों की क्लास में सिर्फ बंदर ही फर्स्ट आएगा, बाकी सबको फेल ही होना है। हर बच्चों के लिए अलग सिलेबस, अलग सब्जेक्ट और अलग स्कूल चाहिए। हाथी के बच्चे को पेड़ पर चढ़ाकर अपमानित मत करो। ज़बरदस्ती उसके ऊपर फेलियर का ठप्पा मत लगाओ। ठीक है, बंदर का उत्साहवर्धन करो, पर शेष 34 बच्चों को नालायक, कमज़ोर, लापरवाह, डफर, फेलियर घोषित मत करो। मछली बेशक पेड़ पे ना चढ़ पाए, पर वह एक दिन पूरा समंदर नाप देगी। अपने बच्चों की क्षमताओं व प्रतिभाओं की कदर करनी चाहिए। वह पढ़ाई, खेल, नाच, गाना, बिजनेस, खेती, बागवानी, मैकेनिकल, किसी भी क्षेत्र में हो, उसे उसी क्षेत्र में ही ध्यान देने के लिए हमें मदद करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे पढ़ने में ही अव्वल हों, बस ज़रूरत यह है कि उनके लिए उनकी सही स्किल का चयन माता पिता को ही करना चाहिए। तो इसी के साथ यह स्टोरी का मोरल केवल यही है कि जो स्किल डेवलपमेंट की बात हमारी गवर्नमेंट ने की है कि सभी बच्चों की स्किल्स को हम 8वीं कक्षा से ही नापेंगे और उनको उनकी फील्ड में उनको ट्रेंड करेंगे, तो यह एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। और मैं इस एजुकेशन पॉलिसी का पूर्ण रूप से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे देश में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अच्छे से लागू किया जाएगा। तो इसी के साथ इस कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं और एक सभी पेरेंट्स के लिए एक संदेश यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ कि आप सभी को अपने बच्चों की प्रतिभा
को देखना चाहिए। और क्योंकि आप बीइंग अ पेरेंट बच्चे के साथ 10 से 12 घंटे बिताते हैं तो आप ही उसके सही मार्गदर्शक हैं। आपको देखना चाहिए कि आपका बच्चा किस क्षेत्र में रुचि ले रहा है और आपको उसी क्षेत्र में उसको बढ़ने के लिए प्रेरित तथा उसकी मदद करनी चाहिए। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।